छोटी छोटी बातों पर जब पति पत्नी के बीच अक्सर नोकझोंक हो जाती है तो बात जब तलाक तक पहुंचती है तो ऐसे में डीएलएसए की भूमिका काफी अहम हो जाती है। वो इस वजह से कि डीएलएसए की कोशिश ये होती है कि दोनों पति पत्नी को समझा बुझाकर एवं उनके रिश्ते ठीक किए जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली के कपल्स काउंसलिंग में विश्वास नहीं रखते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डीएलएसए की एडवोकेट है सरिका कोचर जेटली। इनसे बात करते हैं। मैम, दिल्ली पुलिस कहती है कि दिल्ली के कपल्स जो है काउंसलिंग नहीं लेना चाहते कि पति पत्नी के बीच जो आपसी मनमुटाव होता है तो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे में काउंसलिंग की कितनी अहम भूमिका होती है दोनों पति पत्नी के बीच संबंध को एक बार फिर से पटरी पर लाने की? देखिए, काउंसलिंग का जो रोल है वो बहुत अहम है इन मामलों में, स्पेशली मैट्रिमोनियल मैटर्स में। क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबा चला पर जैसे ही शादी हुई वो नौबत तलाक पे आ गई, तो शायद कहीं अंडरस्टैंडिंग तो है बट वो रिवोक हो जाती है। उसके वो घर की परिस्थिति है या जो भी रीजन रहता है, तो उसमें काउंसलिंग का और डीएलएसए का काफी अहम रोल है। नहीं तो आपकी कोशिश क्या होती है, किस तरह से कोशिश करती है? जैसे दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली के कपल्स काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह क्या लगती है आपको? देखिए, काउंसलिंग प्री लिटिगेशन एंड पोस्ट लिटिगेशन भी होती है। प्री लिटिगेशन होती है जब आप कोर्ट कचहरी से पहले काउंसलिंग में जा रहे हैं। आजकल मैरिज साइकोलॉजिस्ट भी हैं और जो हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं दे आर ऑल्सो मास्टर्स इन साइकोलॉजी, मतलब उनको किसी ना किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स होना जरूरी है। तो उसके बहुत मतलब इट इज अ वेरी रिक्वायर्ड फील्ड नाउ, स्पेशली एट दिस टाइम। तो होता क्या है कि जब काउंसलर्स के पास लोग जाते हैं वो फेल क्यों हो जाती है, उसके रीजन शायद ये होते हैं कि वो लोग बोलते हैं भैया हमने एक दूसरे को बहुत झेल लिया, अब हम एक दूसरे के साथ नहीं अलग ही रहना है। तो वो एक माइंड सेट हो जाता है जो शायद काउंसलर्स बहुत हद तक जो है कोशिश करते हैं कि वो सॉर्ट आउट हो जाए। अगर हम डीएलएसए की बात की जाए तो डीएलएसए की भूमिका ऐसे मामलों में कितनी अहम होती है और डीएलएसए क्या उनको एक बार फिर से मिलाने की कोशिश करता है, और अगर मिलाने की कोशिश करता है तो अभी तक आपको कितनी इसमें सफलता मिली होगी? देखिए, डीएलएसए क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से लीगल एडेड है ये जो पूरी संस्था है, इसलिए इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता कि भाई हमें लिटिगेशन चाहिए या हमें इस तरह का। तो वो ये कोशिश ये बहुत रहती है कि आप जो है काउंसलिंग से मैटर सेटल करें। सफलता अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई थिंक 100 में से मे बी अराउंड 40% ही हमको मिली होगी, वो भी शायद मैं हायर लेवल पे कोट कर रही हूँ आपको। तो क्या वजह क्या कि डीएलएसए में भी बात नहीं बन पाती, काउंसलिंग में भी बात नहीं बन पाती? तो क्या जो दिल्ली कपल्स हैं वो सोच के ही आते हैं कि उनको तलाक लेना है, दोनों से अलग होना है? देखिए, आजकल लोग जो है बहुत स्ट्रांग हेडेड हैं, तो या आप कह लीजिए परिस्थितियां ऐसी, सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जो लोगों को अपने माइंड सेट से वो मूव नहीं करना चाहते हैं। तो ये जरूर सही कह रहे हैं आप कि प्री नोशन होता है कि अगर मैं कोर्ट कचहरी में आया हूं तो मुझे यही रिलीफ चाहिए है। तो वो रिलीफ अगर उन्हें ग्रांट नहीं हुआ या उनको ये लगता है हाँ मुझे इसे एक सबक सिखाना है, वो सबक नहीं सीखा तो उन्हें लगता है मुझे रिलीफ नहीं मिला, तो शायद इसका एक ये बड़ा कारण है कि काउंसलिंग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। मैम देखिए, हमारा खबर दिखाने का मकसद ये है कि दिल्ली में जितने मामले आते हैं तलाक के, उससे पहले एक बड़ा प्रोसीजर है काउंसलिंग का, जैसे डीएलएसए भी कोशिश करता है। एज ए लॉयर आप ऐसे कपल्स को क्या सलाह देंगे कि क्योंकि जब वो पति पत्नी के बीच अलगाव की नौबत आती है तो कहीं ना कहीं बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, दो फैमिली भी शामिल होती है, तो ऐसे में आप लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहती है ऐसे कपल्स को? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया, प्री लिटिगेशन एंड पोस्ट लिटिगेशन काउंसलिंग रहती है। प्री लिटिगेशन है जब केस डलने से पहले काउंसलिंग, जब वो डीएलएस से आते हैं और हमारे पास आते हैं कि हमें केस करना है अपने पति के खिलाफ या अपनी पत्नी के खिलाफ, तो हम उनको पहले काउंसलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसी रजामंदी से बात निबट जाए। नहीं होता तो फिर जब केस डल जाता है उसके बाद भी फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत दोबारा कोर्ट्स जो है उन्हें काउंसलिंग के लिए भेजता है। अब देर आर टू थिंग्स, एक काउंसलिंग है, एक मीडिएशन है। मीडिएशन की जो रूलिंग्स हैं वो बाइंडिंग होती हैं पार्टीज पे, और काउंसलिंग के ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है दोनों लिटिगेंट्स को, और इसलिए हर स्टेज पे ये कोशिश रहती है। मगर वो नहीं अगर मान रहे तो फिर देन वी कैन नॉट, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट की बात सेटल हो जाए। आखिर आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे कपल्स को जो आपके यहाँ पे आते हैं तलाक के लिए? आपकी कोशिश होती है कि दोनों पति पत्नी के रिश्ते एक बार फिर से भरे जाए, उनको ठीक किया जाए, बेहतर किया जाए, लेकिन अगर नहीं मानते तो आपकी तरफ से एक मैसेज हम समाज देना चाहते हैं कि आखिर ऐसे पति पत्नी को कहीं ना कहीं, जो दिल्ली पुलिस कहती काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं, डीएलएस कहते हैं कि लोग उनकी बात को नहीं मानते, तो क्या करें आखिर? मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि अगर आपसी रजामंदी से अपने घर में आप बात निपटा लें तो वही सही है, क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, बहुत बुजुर्ग लोग भी आजकल इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज गेटिंग इन्वॉल्व इन द मैट्रिमोनियल मैटर्स। तो मेरा यही सुझाव रहेगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड
कि मियाँ बीवी को कोशिश करके थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए है एक दूसरे के प्रति, एंड अगर मैटर्स आपस में ही वो लोग निपटा ले तो वो शायद सोसाइटी के लिए आगे आने वाले समय के लिए भी अच्छा रहेगा। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। ये थी डीएलएसए की एडवोकेट सारिका जेटी कोचर जो हमसे बात करी थी। रिश्ते बनाने में वर्षों लग जाते हैं लेकिन रिश्ते तोड़ने में 1 मिनट लगता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि पति पत्नी के बीच जब आपसी मनमुटाव होता है तो उनकी कोशिश होती है कि दोनों पति पत्नी को समझा बुझा के फिर से एक बार एक किया जाए, लेकिन दिल्ली का जो इतिहास कहता है कि पति पत्नी काउंसलिंग में विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से तलाक के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट।